So, my friends, today we will learn some things about friendship. तो मेरे मित्रों, आज हम मित्रता के बारे में हाँ? कुछ सीखेंगे। Yeah, it will help you to be a good wife. ये आपको एक अच्छी पत्नी बनाने में आपकी मदद It करेगा। will help you to be a good husband. एक अच्छा पति बनने के लिए आपकी सहायता करेगा। And also find a good wife. और पहली बात यह है Some are कि young people. आप जितने जवान Find लोग a हैं, good husband. आप एक अच्छे पत्नी, अच्छे पति को पहले खोज निकालें। Sometimes they don't know what to talk to the girls around or the boys around. They make a mess of it. और कई बार ऐसे होता है कि वो नहीं जानते कि अपने इर्द गिर्द जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, उनसे किस प्रकार बात करना है और सारे बातों को बिगाड़ देते हैं। There are some things about unhealthy relationship. कुछ बातें हैं जो ऐसे रिश्ते हैं जो सेहतमंद नहीं हैं, उनके विषय में We need to know what are the unhealthy relationship patterns. हमें जानना है कि ऐसे रिश्ते जो सेहतमंद नहीं हैं, उनकी रूपरेखा कैसी है। There are something called healthy relationship. और कुछ बातें ऐसे भी होते हैं जो सेहतमंद रिश्ते हम कहते हैं। Always remember one thing, love covers all sins. हमेशा इस बात को याद रखें कि प्रेम कई सारे अपराधों को ढांप देता है। Proverbs 10:12. नीति वचन 10:12। Okay? So that is the single most powerful word which can rule our life for the rest of our life. और ये एकमात्र ऐसा वचन है जो अपने सारे जीवन में हमें राज्य कर सकता है। Many people you are having friendships even now. कई सारे लोग जो आज भी आपके जीवन में आपके मित्र हो सकते हैं। First and foremost, you should understand some friendships are not healthy friendships. और पहले तो इस बात को समझे कि कुछ दोस्ती जो है वो सेहतमंद दोस्ती नहीं है। Okay? So there may be a trait in you or in your friend which is not actually good for both of you. क्योंकि ऐसी कुछ बातें आप में या आपके मित्र में हो सकती है जो आप दोनों के लिए अच्छी नहीं है। It's called as a red flag in any relationship. और किसी भी रिश्तों में अगर आप इसे देखें तो उसे एक लाल रंग का झंडा समझ लीजिए। If you are a spiritual person, sometimes you feel this is not the right relationship. अगर आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं तो कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो रिश्ता है ये सही नहीं है। It will come very slightly in the beginning of a friendship. और ये बहुत ही धीमी तौर पर आपको वो एक रिश्ते की शुरुआत में आपको ये महसूस हो सकता है। If you overlook it, you will pay for it. अगर आप इसको नजरअंदाज कर देते हो तो ये इसके लिए आपको दाम चुकाना पड़ेगा। Because every child of God will say, my son, my daughter, this is not good for you. क्योंकि हर एक परमेश्वर के संतान को परमेश्वर निश्चित तौर पर कहेंगे कि मेरे बेटी ऐसे नहीं करना। So you have to always go with your voice of your inner man. तो हमेशा आपके अंदरूनी मनुष्यत्व के में जो आवाज उठती है उससे के साथ ही आपको चलना है। Okay, so that is a very important voice you should always take into consideration. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आवाज है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। When you cross that, you will go into a friendship which is more of a suffocation. और उसको पार करने के बाद आप ऐसे एक मित्रता में प्रवेश करते हो जो आपको मानो वो सफोकेट कर देता है। Suffocation. That means you feel as if you are तुमको दबाता है कोई. हाँ, मानो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपका दम घुट रहा हो। You are not able to breathe. आपको ऐसा लगेगा मानो सांस नहीं ले पा रहे हो। That means, I think, it's a red flag. और उसका अर्थ है कि ये एक लाल झंडा है, आपको रुक जाना है। Sometimes I have seen people, they come and tell me, sir, I was suffocated in the relationship. That's how I just said no to it. कुछ लोग मेरे पास आकर मुझसे ये कहते हैं कि सर हम इस रिश्ते में मानो मेरा दम घुट गया था। So if somebody is suffocating you, that is a wrong friendship. तो अगर कोई आपका दम घुटा रहा है तो वो सही रिश्ता नहीं है। You are learning something. क्या आप कुछ सीख रहे हो? And if you are suffocating somebody, I think you are a toxic person. अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को दम घुटा रहे हो तो आप भी सही व्यक्ति नहीं हो। You are a dangerous man. आप बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हो। Suffocation. और दम घुटना। Okay. Opposite of suffocation is freedom. और इस दम घुटने का विरुद्धार्थी शब्द होगा स्वतंत्रता के साथ जीना। You know what is the real friendship? क्या आप जानते हो हकीकत का मित्रता क्या होता है? Real friendship is
freedom is there in that friendship. और हकीकत का मित्रता का बनना वो ये होता है कि उस मित्रता में आपको आजादी है, You can be free. आप स्वतंत्र बन सकते You हो, can talk free. आप स्वतंत्रता के साथ बात कर सकते हो, You can behave free. आप बर्ताव भी स्वतंत्रता के साथ कर सकते You हो। need not think 10 times, what will happen? Can I do this? Can I not do this? That means something is very suffocating. In और आपको 10 बार ये सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। उसका अर्थ ये है, अगर आप सोच रहे हो तो फिर उसका अर्थ ये है कि आपका दम घुट रहा है। Some teachers are very suffocating teachers. और कुछ शिक्षक भी ऐसे होते हैं जो आपका दम घुटा सकते। I had a teacher. मेरे भी एक शिक्षक था, He will not talk anything. वो किसी से भी कुछ भी बात नहीं करते, He will only stare. वो केवल घूरते थे। Already he looks very dark. पहले से वो बड़े ही डार्क दिखते थे, Then he will terrorize you also. और फिर वो आपको उसी से धमकाते भी थे। And that teacher was my practical teacher. और वो हमें प्रैक्टिकल First सिखाते। of all, I don't like practicals. पहले तो मुझे प्रैक्टिकल्स पसंद ही नहीं, And he became my practicals और teacher. वही हमारे प्रैक्टिकल्स के टीचर बन गए। So during the practicals, I usually don't do practicals. और जो प्रैक्टिकल का समय होता था तो आम तौर पर मैं वो नहीं करता था, I sit in that under the desk and I used to chat with my friends. और मैं उस डेस्क के नीचे बैठ जाता था और अपने दोस्तों के साथ बातें करते थे। And whenever he comes for rounds, immediately I will search like this. और जैसे ही वो घूमते हुए वहां पहुंचते थे तो मैं वहां किसी चीज को ढूंढने जैसे नाटक करता था, Because I am already sitting in the ground, no? क्योंकि पहले से मैं तो नीचे ही बैठा हूँ। So I see गिर गया उधर. So I am searching for that. तो मैं उनसे कहता था कि जो आईसी है वो गिर गया है नीचे, तो So मैं खोज then रहा हूँ। I write the values from somebody तो मैं किसी अन्य की किताब को देखकर सारे जो अंक है वो लिख लेता था, and I will go to show. He will sit inside the staff room. और वो अपने स्टाफ रूम के अंदर बैठते थे तो मैं उन्हें किताब दिखाने जाता था। So I will peep. तो मैं बाहर से I will die 100 times to go inside. और अंदर जाने से पहले करीब 100 से अधिक बार मैं मर जाता था। God has to resurrect me many times. परमेश्वर मुझे कई बार पुनरुत्थान देकर वहां पहुंचाते थे। So if he says this question, then I should answer this. I will make a lot of preparations before meeting him. उनसे मुलाकात करने से पहले कई सारी तैयारी मैं अपने मन में पहले ही कर चुका होता था। My friends, let me tell you, any relationship which suffocates you is not a friendship at all. अगर कोई भी रिश्ता आपका दम घुटाता है तो वो सही मायने में मित्रता नहीं है। If any one of you is feeling I am suffocating you, you should leave me. और अगर आप में से किसी को भी लगता है कि मैं आपका दम घुटा रहा हूं तो आप मुझे छोड़ दे, Or you come and tell me या आप मुझे आके बता दे so that I can change. ताकि मैं बदल सकूं। Suffocation is not something which will bring any blessing to either parties. और ये जो दम घुटना है हम में से दोनों को किसी के भी तरीके से फायदेमंद नहीं होगा। You know, some people are there, they have a very massive ego. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही अधिक घमंडी होते हैं, You can easily hurt them. आप बड़े आसानी से उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं। They will be the first one to accuse you. वो सबसे पहले खड़े हो जाते हैं आपको दोषी ठहराने। They will immediately say you're wrong. वो तुरंत ही कहेंगे कि तुम गलत हो। They're waiting to find a fault in you. वो इंतजार कर रहे हैं कि आप में गलती निकाले। Be very careful and be far away from such people. और आप बड़े ही ध्यान से रहे और ऐसे लोगों से दूरी बनाए। I'll tell you something. Already world is having how many billions of people? 7 billion is there. और Especially हमारा गांव में तो थोड़ा एक ज्यादा ही है लोग। यदि किसी के चले जाएगा तो भी no problem, huh? We will definitely have more people. और हमारे दुनिया में आबादी इतनी बड़ी हुई है, एक दो चले भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Only you should have the right attitude. केवल आपकी जो स्वभाव है, बर्ताव है वो सही हो। When I left my Madurai and came to Mumbai, जब मैं मदुराई गांव को छोड़कर मैं मुंबई शहर में आया, I had no friends. मेरे कोई दोस्त I नहीं left थे। all my friends मेरे सारे मित्रों को मैंने वहां छोड़ दिया था and I came empty-handed. और खाली हाथ इस मुंबई शहर पहुंचा था। We can make friends. हम नए मित्र बना There are सकते हैं। meaningful people everywhere in the world. और बहुत ही अर्थवत ऐसे लोग दुनिया में हर जगह हैं। There are friendly people, nice people, honest people, loving people, beautiful people everywhere in the world. और बहुत ही सुंदर लोग, बहुत ही प्रेमी लोग, बहुत ही मित्रता से भरे हुए लोग दुनिया में चारों ओर हैं। So don't be afraid to leave few friends along the way
We'll और- meet them later. अपने जिंदगी के रास्ते में कुछ दोस्तों को अगर आप छोड़ देते हो तो आप चिंता ना करें, शायद आगे मिल लेंगे उनसे। आगे हेवन में आके बारेंगे ना, वो मिल लेंगे. Don't worry about it. उनके बारे में आप चिंता ना करो, You be happy first. आप पहले खुश Have the right guys with you. सही लोग आपके साथ रहे Have a bunch of friendly people where you can really laugh from your heart. और ऐसे लोग आपके साथ हो जो बहुत ही आपको हंसाते हो, आप दिल से हंस सकते हो उनके साथ। Yes, somewhere we all need to laugh from our hearts. कहीं तो हम सभी को अपने पूरे हृदय से हंसना है, Such friends we need. और ऐसे दोस्त हमारे होने चाहिए। I like guys who can laugh loudly. और मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो बहुत जोरों से दिल से हंसते हैं, Just because it is very rare. क्योंकि ये बहुत कम हमें मिलते हैं। I'll tell you, money is everywhere. मैं आपसे कहता हूँ पैसा जो है वो सारे जगह पे है, But happiness is very limited. लेकिन खुशहाली ये सारे जगहों पे नहीं है। बहुत Have friends who can laugh and joke and smile and pull each other's legs. और ऐसे दोस्त आपके बने जो आपको हंसा सकते हो, आपको बहुत ही आपको चुटकुले सुनाए, आपको बहुत खुश रखे। The serious spirituality has something wrong in it. और जो गंभीर तरीके की आत्मिकता है उसमें कुछ तो बात गलत है। Yeah. I think slowly, if you don't take care, all of you will slip into serious spirituality. तो अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आप सारे भी धीरे धीरे यहीं पर फिसलोगे कि आप गंभीर तरीके के आत्मिक व्यक्ति बन जाओगे। Some worship leaders, they're heavenly people. और कुछ आराधना के अगुए ऐसे होते हैं जो स्वर्ग के ही है, I think they are fit to live in heaven, I think. वो केवल स्वर्ग के लिए तैयार है, Unfit for the earth. लेकिन इस पृथ्वी के लिए नहीं। Be earthly. आप इस पृथ्वी के लोग Be बने, down to earth. और इस पृथ्वी के लोग बनते हैं। Nothing is going to go if you laugh. अगर आप हंसते हो तो इसमें कुछ आपका नुकसान नहीं होगा। I wish we all will laugh in our life. मैं यही इच्छा रखता हूँ कि हम सब अपने जीवन में हंसमुख रहे, Make friends with those guys who will laugh loudly. और ऐसे दोस्तों के साथ आप मित्रता बढ़ाए जो जोरों से हंसते हो। Feels good when somebody laughs. और ये बहुत अच्छा एहसास हमें होता है जब कोई जोर से हंसता है। One thing about healthy friendship is it is not just you learn something, that's all, then that is the rest of your life you will have friends keep on coming to you. It's not like that. और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मित्रता बनाई और फिर लोग ऐसे आते रहेंगे आपके जीवन में। I'll tell you something, for many bosses their subordinates become very good friends. और कई सारे बॉस ऐसे हैं जिनके जो अधीन काम करने वाले लोग उनके बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। Sometimes your boss can be a very good friend. कई बार आपके जो बॉस है ये आपके बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। I had a privilege of having my boss as my friend. और मेरा ये सौभाग्य था कि मेरे जो बॉस थे वो मेरे मित्र के समान रहे। Something connected him and me. और कुछ ऐसी बातें थी जो हम दोनों को एक साथ किसी ने जोड़ दिया था। He never will talk to anyone. He is the most rudest guy to the whole college. वो सारे कॉलेज में सबसे अधिक कठोर व्यक्ति बने फिरते थे। But when I enter his room, his cabin, जब मैं उनकी कैबिन में जाता था he'll say, Thomas, sit. वो कहेंगे थॉमस बैठे, And he will keep on talking. और कई सारी बातें मुझसे करते थे। And we used to share a very beautiful relationship. और बहुत ही सुंदर एक रिश्ता हम बांटते थे। And he was very strict man, very strict. बहुत ही गंभीर रूप के व्यक्ति थे वो। Our friendship did not give me any concession in my working pattern or in anything. It's the same, but still I enjoyed a great relationship with this man. और मेरी जो मित्रता थी उस वजह से मुझे कोई अपने काम में कोई आसानी नहीं होने लगी, लेकिन हमारी जो रिश्ता था वो बहुत अच्छा था। I tell you something, if you have the principles of friendship, you can have friendship across the borders of human relationships. और अगर आप ये जो सिद्धांत मित्रता का बनाए रखते हो तो सारे दुनिया को पार कर भी आप मित्र बना सकते हैं। Your CEO can be your friend. आपका CEO आपका मित्र बन सकता है। And more than that, your peons or the guys who are giving you a cup of chai, they can also be your friends. और इससे भी बढ़कर आपके जो अधीन काम करते हैं, आपको जो चाय पिलाते हैं, वो भी आपके मित्र बन सकते हैं। In my career of teaching, many students have become my friends. और मेरे शिक्षक बने रहने के जो मेरा करियर था उसमें कई सारे विद्यार्थी मेरे मित्र बन चुके हैं। Of course, many teachers are my friends. और कई सारे शिक्षक भी मेरे मित्र हैं। So many people are friendly people. कई सारे लोग बहुत अच्छे मित्र बन सकते हैं। Well-meaning people. वो अच्छा अर्थ बनाकर जीते हैं। One of the
qualities of a good friend is, there has to be a trust and confidence which we have for a strong relationship. और एक जो गुण एक अच्छे रिश्ते में होना चाहिए वो है भरोसा और विश्वास. Yes, the trust and confidence need to be there. There is a great trust and great confidence we have on each other. और बहुत अधिक एक विश्वास और भरोसा हमें एक दूसरे पर होना चाहिए. Because see, many times we tend to talk. Every human being, we talk. और हर एक इंसान कई सारी बातें वो करता है. When you talk, there are many things we say. और जब हम बातें करते हैं तो कई सारी बातें हम कहते हैं. Okay, so but we have to be very clear about what we can communicate, what we cannot communicate. लेकिन हमें बड़ा साफ रहना होगा कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम कह सकते हैं और जो नहीं कह सकते. Yes. So when you have a friend and your friend is having, the personal details of your close friend, you have to guard that information. और अगर आपका मान लो कोई दोस्त है और उसकी व्यक्तिगत कुछ बातें आप जानते हो तो उसे बड़ा ही अधिक आपको सुरक्षित उन विषयों को रखना होगा अपने पास. This is a very important characteristics of any friendship. किसी भी मित्रता में ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है. So if you really want to be a good friend, you should protect the confidentiality of everybody around you. तो अगर आप एक अच्छा मित्र बनना चाहते हो तो आपके इर्द गिर्द जितने लोग आपके करीब हैं उनके व्यक्तिगत विषयों को आपको संभाले रखना है अपने पास ही. And the confidentiality of different families. और कई सारे परिवारों के भी जो व्यक्तिगत विषय है उसे संभाले रखना है. If you are a loose talker, अगर आप बड़े ही आसानी से किसी से कुछ भी बातें कह देते हो. sometimes people talk anything and everything about anybody. और कई बार ऐसे होते कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के बारे में भी कुछ भी कह देते हैं. Yes. So you cannot become a good friend. तो आप एक अच्छे मित्र नहीं बन सकोगे. Because you are a loose talker. क्योंकि आप किसी से भी कुछ भी कह देते You हो. talk more. आप ज्यादा बात करते हो. You fight more. आप ज्यादा लड़ाई करते हो. Many people, they talk a lot. कई सारे लोग हैं जो बहुत अधिक बात करते हैं. So much so that we tell them, hey, don't talk. Today whole day you should not talk. इतना अधिक बात करते हैं कि हमें उन्हें कहना पड़ता है कि आज पूरे दिन तुम बिल्कुल बात नहीं करोगे. Yes. That means they are somewhere spilling the beans. और उसका अर्थ यह है कि कहीं तो वो कई सारी बातें व्यक्तिगत बातें सारे को सुना देते हैं. So you have to be very correctly talking. In all your jokes, you have to be very careful that you don't let out information, personal details of people. और जितने भी आप मजाकिया क्यों ना हो लेकिन आप ये संभाले रखें कि आप व्यक्तिगत जो बातें हैं जो विषय है वो विषय आप किसी को भी ना सुनाएं. Many people think these friendship values are for the youth of the colleges. I tell you today, so many families are broken down because of these things. और कई लोगों को ऐसे लगता है कि ये जो दोस्ती के सिद्धांत है ये केवल वो जवानों के लिए हैं जो कॉलेज में अभ्यास कर रहे हैं. Many hospitals are overflowing because they failed in these principles. कई सारे अस्पताल भरे हुए हैं क्योंकि इन सिद्धांतों में वो चूक चुके हैं. Many serious minded people above 50 now, if you are earning lot of money, you need to better learn these principles. और कई सारे लोग जो 50 साल उम्र के ज्यादा हैं और आप अधिक पैसा कमा रहे हो तो आप इन सिद्धांतों को सीख लें. Sometimes when you know about certain things of the friends, we tend to mock them or laugh at them. और कई बार ऐसा भी होता है जब आप उनके कुछ व्यक्तिगत विषयों को जान लेते हो तो उन मित्रों को आप उनका मजाक उड़ाते हो. What is trust? Trust is sharing your weaknesses with your friends. और ये भरोसा का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ ये है कि आप अपनी कमजोरी को भी अपने मित्र के साथ बांटते हो. Some people only talk about their strength. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपनी ताकत के विषय बात करते हैं. They only show everybody that they are very strong people. वो केवल यही दिखाते हैं सारे लोगों के लिए कि वो बहुत ही बलवंत लोग हैं. There is only one man who is strong. He is Jesus Christ. केवल एक ही व्यक्ति बहुत ही बलवंत है और वो है यीशु मसीह. There is only one man who is anointed. That is Jesus Christ. केवल एक ही व्यक्ति है जो अभिषिक्त है और वो है यीशु मसीह. Many people just they show their anointing, show their knowledge, show their talent, and they are actually hiding inside that thing.
और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने अभिषेक को दिखाते हैं, अपने बुद्धि ज्ञान समझ को दिखाते हैं और उसके पीछे उसके अंदर वो छुप जाते हैं, because they don't trust you. क्योंकि वो आप पर भरोसा नहीं करते। They don't trust you with their weaknesses. वो अपने कमजोरी को लेकर आप पर भरोसा नहीं करते। You should understand these things, because that is why you need to be trustworthy, and you should find people who are trustworthy people. और इसी कारण आप स्वयं भी विश्वास योग्य बने और आप ऐसे दोस्त ढूंढ निकाले जो विश्वास योग्य है। This trust and confidence is a very important thing. ये जो विश्वास और भरोसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है।